प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज ब्रिजकिशोर कुमार पंडित और आप सबको मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिजकिशोर बेस्ट कला को स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज आपको बतानी है गोलीय चालक की विद्युतधारिता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो चलिए दोस्तों आज इसको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को रिमांड पर लेकर समझते हैं, ताकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में दे देता है या इससे ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो ऑब्जेक्टिव में दे देता है। तो फिर ये समझिए कि हमारे नजर पर ये टॉपिक टिका हुआ है जो आज हम आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर कह लिया जाए तो सबसे पहले हमें आपको बताना होगा समविभवी तल, यानी समविभवी तल बताना होगा, जिसको अंग्रेजी में इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आज। अगर दोस्तों इसको तोड़ लिया जाए, ऐसा नहीं कि इसका हाथ पैर तोड़ लिया जाए, व्यक्ति को किसी जानवर को हाथ पैर तोड़ा जाता है, ये टॉपिक को नहीं। हाँ, इसके वर्ड को तोड़ लिया जाए तो जरूर इस वर्ड को तोड़कर उन यानी सारे वर्ड के शब्दों को जोड़ दिया जाए तो एक सेंटेंस मिलेगा और सेंटेंस से मालूम चल जाएगा कि समविभवी तल क्या है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तब भी मैं बता रहा हूं समविभवी तल क्या है। तो दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए कि इक्वी जिसको फिजिक्स में समझ लेते हैं कि इक्वल होता है, इक्वल मींस क्या होता है? बराबर होता है। इक्वल का अर्थ क्या होता है? बराबर। देखिए पोटेंशियल ये तो 10वीं क्लास से भी आप पढ़कर आ रहे हैं। पोटेंशियल मींस क्या होता है? सर बोलिए ना, विभव होता है। और सरफेस मींस जानते हैं बाबू क्या होता है? सरफेस मींस सतह होता है या तल होता है। क्या होता है? सतह होता है या तल होता है। अब चलिए इनको जोड़ते हैं। आज जैसे ही जोड़ देंगे जानते हैं क्या मिल जाएगा? समविभवी तल का परिभाषा मिल जाएगा। तो फिर जोड़ने का भी तरीका होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों कैसे जोड़ेंगे? यानी वैसा तल, यहां पर देखिए वैसा तल, यानी वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसे तल को क्या कहते हैं? समविभवी तल कहते हैं। एक बार और बोर्ड पर आप देखिए कि वैसा तल, आप ध्यान यहां पर रखिए, यानी वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसे तल को क्या कहते हैं? समविभवी तल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको यानी फिगर द्वारा बताने जा रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो चलिए अगर यहां पर कोई पॉइंट चार्ज क्यू ले लेते हैं और यहां पर देखिए एक स्फीयर बना लेते हैं, तो दोस्तों यहां से आपको मालूम होनी चाहिए ये स्फीयर है, यानी इसको स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर है। तो चलिए ये क्या होगा? इसका रेडियस आर, ए भी रेडियस आर हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और ए भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, यहां पर क्यू ले लेते हैं, यहां पर आर ले लेते हैं और यहां पर एस ले लेते हैं। तो एक बात हम आपसे प्रश्न करें कि बताइए इस क्यू चार्ज के कारण यानी आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर विभव क्या होगा? तो कहेंगे ना सर कि हम तो जानते ही हैं कि K इंटू क्यू आप बटा आर, तो ये कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। हम इस पॉइंट पर विभव पूछ दे तो क्या होगा? यानी वही होगा K इंटू क्यू आप बटा कितना हो जाएगा? आर। इस पॉइंट पर पूछ दे तो वही होगा यानी K इंटू क्यू बटा आर, और इस पर पूछ दे तो वही होगा यानी K इंटू क्यू बटा आर। आप किसी भी पॉइंट पर देखिए विद्युत विभव का परिमाण क्या है? समान है। यानी जितना विभव यहां पर मिलेगा उतना ही विभव यहां पर मिलेगा, उतना ही विभव यहां पर मिलेगा, उतना ही विभव यहां पर किसी भी पॉइंट पर देखा जाए तो विद्युत विभव का मान यानी विद्युत विभव का परिमाण क्या होगा? आपको समान मिलेगा। तो ये जो आपको तल दिखाई देता है इसी तल को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो मुझे लगा कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, तो ऐसे तल को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए ना, हमसे ही बताइएगा। अगर इस पॉइंट पर विभव का मान 80 वोल्ट है
तो अगर यहां आपसे पूछे तो कितना होगा बताइए, 80 वोल्ट होगा। क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा। यहां पर भी कितना होगा, 80 वोल्ट होगा, यहां पर भी क्या होगा, 80 वोल्ट होगा। यानी इसके तल के प्रत्येक बिंदु पर कितना हो जाएगा, 80 ही वोल्ट होगा। तो ये जो आपको तल होगा, इसी तल को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और आप ट्रिकली मेथड समझ लीजिए कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान समान होता है, तो ऐसे तल को ही हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर क्लियर हो गया है तो रुकना थोड़ी ना है, अगला टॉपिक पढ़ना है, तो बताओ ना। चलिए आप देखते रहिए। तो चलिए यहां से मिटका देते हैं। चलिए, मिटकाने में भी मजा आता है, ठीक है, बोर्ड साफ करने में। चूंकि लिखे हम हैं तो हम ही ना मिटकाएंगे जी। आप तो देख रहे हैं, आप थोड़ी ना मिटका सकते हैं, मुझे ही मिटकाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम किस टॉपिक की ओर, इस टॉपिक की ओर। इसको डब्बा में घेर लेते हैं कि भागेगा नहीं, एक आदमी थोड़ी ना कि भाग जाएगा। तो चलिए, गोलीय चालक की विद्युतधारिता समझते हैं। हमने एक टॉपिक बताए थे कि चालक की विद्युतधारिता। ये देखिए यहां पर गोलीय है, यानी चालक की विद्युतधारिता आपको बताए थे, याद है? कहेंगे कि सर भूल गए, भूलिए मत। नहीं, सबको याद होगा, मुझे विश्वास है। यानी चालक की विद्युतधारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। इसको याद रखिए ताकि आपको टॉपिक पढ़ने में दिक्कत न हो। और उम्मीद करते हैं कि जरूर आपके दिमाग में इमेज बन गया होगा कि C बराबर Q बटा V, यानी धारिता बराबर कह लिया जाए तो आवेश बटा क्या होता है, विभव होता है। होता है ना, होता है, बोलिए। कहेंगे सर होता नहीं है, जरूर होता है। क्यों नहीं होगा, आप बता दिए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। तो चले आते हैं, देर नहीं ना करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए टॉपिक पर आते हैं। चलिए दोस्तों, कि गोलीय चालक की विद्युतधारिता। अब आइए व्यंजक को समझिए, यानी गोलीय चालक की विद्युतधारिता निकालिए। लास्ट में विद्युतधारिता, यहां पर देखिए इसको घेर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इससे हमें दुश्मनी है, इससे तो दुश्मनी नहीं है, इससे बड़ा मेरा नजदीकी है, तभी तो मैं बता रहा हूं। और आज के बाद इससे आपका भी नजदीकी बढ़ जाएगा। और जानते हैं आपकी कहां रहेगा, आपकी हमेशा दिमाग में रहेगा। और ये कहां पर काम आएगा, पेपर में काम आएगा, जिससे आपका लाइफ में संवर सकता है। अच्छा नंबर आ जाए तो, आपका सर्विस हो जाए तो, और मजा भी आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, देर किस बात ही, देर तो करना ही नहीं है। तो यही देखिए, हम बता रहे थे कि विद्युतधारिता का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, C बराबर Q बटा V। लेकिन हाँ, हमें धारिता चाहिए, लेकिन किसकी धारिता चाहिए, बात यहां पर ये बात बनती है। हमें धारिता चाहिए, लेकिन हमें किसकी धारिता चाहिए, तो गोलीय चालक की धारिता चाहिए। तो दोस्तों एक वर्ड इसके आगे गोलीय चालक बन जाता है, तो याद रखिएगा कि गोलीय चालक की विद्युतधारिता क्या होगी। तो ऐसे अभी व्यंजक नहीं बताएंगे, पहले आप पूरे व्यंजक को देखिए। और एक बार व्यंजक को दिमाग रख कर बोर्ड पर देखिए ना, डबल आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं। तो चलिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले काम करना है, यहां पर एक स्फीयर ले लिए, एक प्यारा सा स्फीयर ले लिए, चलते हैं। और यहां पर जो Q चार्ज है इसको प्रोवाइड करते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड में जानते हैं क्या होता है, प्रदान। यानी इसको प्लस Q चार्ज क्या किए, प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए, A प्लस Q चार्ज प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये क्या लिए हैं, स्फीयर। चलिए, स्फीयर का क्या हो गया, सेंटर हो गया। और इसकी क्या हो गया, रेडियस हो गया, जिसको हम R कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, R कहते हैं। अब चलिए एक काम करना है, अब हमें क्या करना है, विद्युतधारिता निकालनी है। तो विद्युतधारिता निकालने के लिए C बराबर Q बटा V क्या होता है, C बराबर Q बटा V। तो चार्ज तो दिया है, हमें तो V चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो तल दिखाई दे रहा है, क्या इक्विपोटेंशियल है, यानी इक्विपोटेंशियल एक का सम, एक क्या है, यानी समविभवी तल है। कहेंगे सर बिल्कुल है, यहां पर भी देख लिया जाए तो AR हो जाएगा, यहां पर भी AR हो जाएगा, यहां पर भी R हो जाएगा। चूंकि एक रीजन और है, कहेंगे सर यहां पर तो चार्ज अभी दिए नहीं किए हैं। तो दोस्तों अगर गोले के तल पर या अथवा गोले के बाहर, गोले के तल पर अथवा गोले के बाहर हमें विभव पता लगानी हो, ज्ञात करनी हो, तो जो गोले पर संपूर्ण आवेश है ना,
इसके केंद्र पर केंद्रित मान लिया जाता है। यानी कह लिया जाए कि ये जो चार्ज प्रोवाइड किया इसके सेंटर पर मान लिया जाता है, यहाँ पर Q मान लिया जाता है। तो दोस्तों इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर विभव निकालेंगे, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर विभव निकालेंगे, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर विभव निकालेंगे, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर विभव निकालेंगे, तो विभव का मान क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तल दिखाई दे रहा है ये कौन सा तल होगा? इक्विपोटेंशियल तल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बताइए कि यहां पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। अब आप देखिए पॉइंट P लिए हैं तो गोले के तल पर लिए हैं। किस पर लिए हैं? गोले के तल पर लिए हैं। तो इस चार्ज के कारण यहां पर A प्लस Q चार्ज है, इस चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट P है, तो आपको अगर यहां से देखा जाए तो इसे R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर विभव क्या होगा? तो V बराबर K इंटू Q अब बटा क्या होता है? यहां पर बड़ा Q हो जाएगा, अब बटा क्या होगा? R होगा। तो दोस्तों यानी तल पर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव देखा जाए तो क्या मिलेगा? K इंटू Q अब बटा क्या मिलेगा? R मिलेगा। किसी भी पॉइंट पर देखा जाए, क्यों? चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और अभी भी बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस रहे तो उसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान समान होता है। लेकिन हमें चाहिए C, तो यहां पर लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता, लिखेंगे यहां पर अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो बताइए ना सर C बराबर क्या होता है? कहेंगे सर Q बटा V होता है, यहां पर बताया है। तो C बराबर Q, तो Q रहेगा V, तो V का मान क्या है? यानी K इंटू Q अब बटा क्या है? R है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि C बराबर यानी क्या होगा? C बराबर यहां पर एक काम कर सकते हैं कि यानी Q अब बटा ये जो K का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R होगा। यानी K का मान कितना होता है? K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R। तो दोस्तों C बराबर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इंटू में क्या होगा? Q, अब बटा में नीचे कितना है? Q, तो Q से Q कैंसिल, तो C बराबर क्या मिलेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि विद्युधारिता के लिए फॉर्मूला C बराबर Q बटा V, कंफ्यूज मत होखिएगा। लेकिन इसमें एक वर्ड दो जोड़ दे कि गोलीय चालक की विद्युधारिता क्या होगा? तो गोलीय चालक की विद्युधारिता C बराबर क्या होगा? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। याद रखिएगा गोलीय के लिए ये जो C है यहां पर है स्फेरिकल, यानी स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ ए कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस है। और यहां पर जो R दिखाई देता है रेडियस ऑफ, ये क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है। क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो दोस्तों यहां पर गोलीय चालक की विद्युधारिता क्या मिला? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब इससे विशेष बातें बताएंगे जो पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में देता है। तो यहां से आप अपने नजर को गड़ाकर बोर्ड पर देखिए, वीडियो को देखिए ताकि आपको मजा आए समझने में और मुझे भी बताने में मजा आए। अब आपसे हम प्रश्न करें कि गोलीय चालक की विद्युधारिता क्या होगी? कहेंगे सर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। बात सही बताए। अब आती है बात, यहां पर आता है कि जो गोलीय चालक की विद्युधारिता होती है किस पर डिपेंड करता है? तो ये यहां पर आप देखिए तो कांस्टेंट है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो पेपर में एक ऑब्जेक्टिव बना कि गोलीय चालक की विद्युधारिता किस पर डिपेंड करता है या किसके समानुपाती होते हैं? तो गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? यानी गोले की त्रिज्या की समानुपाती होता है। तो दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा मिला कि गोलीय चालक की विद्युधारिता निर्भर करती है किसके समानुपाती होती है? तो गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। अब दोस्तों यहां से एक और ऑब्जेक्टिव पेपर में प्रश्न कर लिए जाते हैं, तो चलिए उन ऑब्जेक्टिव को भी देखा जाए, काफी आपको मजा आएगा। तो चलिए उस ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। फॉर्मूला ये मिला, अगर C का मान 1 माइक्रोफैराड हो तो R का मान निकाला हो तो क्या निकाल सकते हैं? कहें सर आसान से निकाल सकते हैं। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो C का मान 1 माइक्रोफैराड दिया है तो 1 गुने 10 के पावर -6
इसका मान कितना होता है, याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, यहाँ पर केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये तो ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो मिल जाएगा 1/9 × 10⁹ और इंटू में क्या मिलेगा r। तो दोस्तों नीचे एक क्रॉस गुना करिए इससे इसमें, तो 9 × 10⁹ 9 × 10⁻⁶ बराबर r एकम r। तो दोस्तों क्या होगा r बराबर 9 × 10⁻, इससे इसमें घटेगा 3 मीटर हुआ। तो दोस्तों यहां पर एक काम कर लेंगे, r बराबर क्या कर सकते हैं 9 आगुने 10⁻3 के लिए हम किलोमीटर लिख सकते हैं, के दे सकते हैं, यानी 9 किलोमीटर हो गया। तो दोस्तों एक बात आपको याद होनी चाहिए कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतधारिता का मान कितना, यानी विद्युतधारिता का मान कितना फैराड होता है, यानी 1 माइक्रोफैराड होता है। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता केवल 1 माइक्रोफैराड होती है। कितनी फैराड होती है, केवल 1 माइक्रोफैराड होती है। जिसको कहिएगा तो हम लिख देंगे, यानी यहां पर लिखना होगा, चलते हैं कि यहां पर लिख देंगे 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता का मान कितना होता है, 1 माइक्रोफैराड होता है। कितना होता है जी, 1 माइक्रोफैराड होता है, जो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी 1 माइक्रोफैराड होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।